मुश्किल में फंसे उद्धव ठाकरे, विधानमंडल के नहीं है सदस्य, खतरे में आई सीएम की कुर्सी, अब फैसला कोश्यारी के हाथ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर शुरू से ही खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। तमाम दाव पेचों के बाद कुर्सी मिली भी तो एक बार फिर खतरे में आ गए। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम तो हैं, मगर वो विधानमंडल के सदस्य नहीं हैं और यही उनकी सरकार के लिए खतरा बन गया है। 28 मई तक अगर उद्धव ठाकरे विधानमंडल के सदस्य नहीं बनते हैं तो उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब फैसला राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के हाथ में है। सीएम पद की खातिर उद्धव ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करने के लिए राज्य की कैबिनेट ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से अपील की, मगर यहां भगत सिंह कोश्यारी जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। इस वीटो के तहत गवर्नर प्रस्ताव को अपने पास लंबित रखते हैं और उस पर कोई जवाब नहीं देते हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी की ओर से कोई जवाब मिलता न देखकर उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात की और अनुरोध किया कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करके इसे जल्द से जल्द हल कराने का प्रयास करें। महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार का तर्क है कि कोरोना के इस संकट के समय उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य सरकार पर कोई संकट न आए। ठाकरे से हुई ये चूक। जनवरी 2020 में विधान परिषद की 2 सीटों के लिए चुनाव भी हुए, लेकिन उद्धव ठाकरे ने चुनाव नहीं लड़ा। दरअसल वो अप्रैल महीने में होने वाले विधान परिषद चुनाव के भरोसे बैठे रहे। वहीं 24 मार्च को विधान परिषद के धुले नादुरबाग सीट पर उपचुनाव होना था। 24 अप्रैल को विधान परिषद की 9 और सीटें खाली हो गई हैं। उद्धव ठाकरे ने उम्मीद जताई थी कि वो इनमें से किसी एक सीट से चुनाव जीत जाएंगे और मुख्यमंत्री बने रहेंगे, मगर इस बीच कोरोना वायरस ने सारा गणित बिगाड़ दी है और इन 10 सीटों पर चुनाव टाल दिए गए। ऐसे में अब उनके पास विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए राज्य के मनोने वाली सीट ही बची है। राज्यपाल की चुप्पी ने किया अघाड़ी सरकार को बेचैन। इसी संदर्भ में कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार की कैबिनेट में बैठक की। अजित पवार की इस बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि गवर्नर उद्धव ठाकरे को विधान परिषद के लिए मनोनीत कर दें, मगर कैबिनेट के इस प्रस्ताव पर गवर्नर की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। गवर्नर के इस रुख से महाविकास अघाड़ी सरकार की बेचैनी बढ़ गई है। हाईकोर्ट पहुंचा मामला। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में रामकृष्ण उर्फ राजेश पिल्लई नाम के शख्स ने याचिका दायर की थी, जिसमें मांग की गई कि उद्धव ठाकरे को मनोनीत करने के प्रस्ताव पर रोक लगाई जाए। याचिकाकर्ता का तर्क था कि इस बैठक में मुख्यमंत्री खुद मौजूद नहीं थे, इसलिए ये प्रस्ताव गैर कानूनी है, मगर हाईकोर्ट ने 20 अप्रैल को इस पर सुनवाई और स्टे देने से इनकार कर दिया और कह दिया कि इसकी वैधानिकता तय करने का अधिकार भी राज्य का है, यानी उद्धव ठाकरे की सीएम की कुर्सी बचेगी या नहीं, ये फैसला पूरी तरह राज्यपाल के हाथ में है, जिसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिवांगी परमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।